एक समय था जब भारत की धरती सोने की नहीं, आंसुओं की धरती बन चुकी थी। मगध के सिंहासन पर बैठा था एक तानाशाह और प्रजा थी भय में, भूख में, बेबस। लेकिन हर अंधकार की कोख में जन्म लेता है उजाले का एक दीपक। उस दिन मिट्टी से उठा एक बालक अपने संकल्प से इतिहास को मोड़ देने निकला। वह राजा नहीं था, लेकिन राजाओं से बड़ा था। वह वीर नहीं था, पर उसके भीतर एक सम्राट जल रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके पीछे था एक मस्तिष्क, आचार्य चाणक्य। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस कहानी की ओर। शुरू करते हैं चंद्रगुप्त के जन्म से। टू शुरू करे। धूल से भरी एक दोपहर, मगध की सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव में एक साधारण स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम था चंद्रगुप्त। न कोई राजसी पृष्ठभूमि, न कोई अभिजात्य नाम, न कोई पहचान। उसकी माँ मूरा एक साधारण महिला थीं और पिता का नाम इतिहास में भी कहीं नहीं दर्ज। बालक की आंखों में चमक थी, पर पेट अक्सर खाली। वह गायें चराता, खेतों के काम करता और कभी कभी भूख मिटाने के लिए जंगल से फल तोड़ लाता। गांव के लोग कहते, यह लड़का कुछ अलग है। उसकी चाल में आत्मविश्वास, बोलने में तेज और आंखों में सपने थे। लेकिन उस काल में एक गरीब बालक का सपना देखना भी दंडनीय समझा जाता था। राजा धनानंद का राज्य अत्याचार, कर और तानाशाही से भर गया था। गरीबों की हालत बद से बदतर थी और बालक चंद्रगुप्त दिन ब दिन यह अन्याय देखकर भीतर ही भीतर ज्वाला बनता जा रहा था। एक दिन एक विचित्र घटना हुई। गांव में एक सन्यासी आया, लंबी जटा, तेजस्वी आंखें और भयंकर मुखमुद्रा, आचार्य चाणक्य। उसने गांव में कुछ देर विश्राम किया और अचानक उसकी नजर उस बालक पर पड़ी जो निर्भीक होकर उसके सामने खड़ा था। चाणक्य ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? बालक बोला, जो डरता है वो जीतता नहीं। चाणक्य चौंक गया। यही तो वह गुण था जो वह खोज रहा था, नंद वंश का विनाश करने के लिए एक संभावित राजा। उसने बालक से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ज्ञान प्राप्त करोगे? शासन चलाना सीखोगे? बालक ने बिना झिझक के उत्तर दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, उस हर भूखे पेट के लिए जो मिट्टी में दबी हुई आवाज है। यहीं से शुरू हुआ संघर्षों भरा जीवन। चंद्रगुप्त अब तक्षशिला की ओर चल पड़ा था। वहां की पाठशालाओं में उसने राजनीति, सैन्य शास्त्र, युद्ध नीति और कूटनीति सीखी। वह अब केवल चरवाहा नहीं था, वह बन रहा था एक भावी सम्राट। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार भूखा रहा, कई बार लड़ाइयां लड़ी, कई बार अपमान झेला, पर उसका विश्वास अडिग था। चाणक्य ने उसका मार्गदर्शन किया, कभी गुरु बनकर, कभी पिता बनकर और कभी भविष्य के निर्माता बनकर। मिट्टी से निकले एक बालक ने जो सपना देखा, वह सपना नहीं, संघर्षों से गढ़ा हुआ भविष्य था। यही थी चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत, साधारण से असाधारण की यात्रा। तक्षशिला की घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसे विद्यापीठ में चंद्रगुप्त अब दिन रात पढ़ाई और प्रशिक्षण में लगा था। पर यह कोई साधारण अध्ययन नहीं था। यहाँ युद्ध की चालें, राजनीति के सूत्र और मनुष्य को जीतने की कला सिखाई जाती थी। इस ज्ञान का केंद्र था एक असाधारण पुरुष, आचार्य चाणक्य। चाणक्य केवल शिक्षक नहीं थे, वे क्रांति के विचारक थे। उनका एक ही ध्येय था, मगध से नंद वंश का अंत और एक ऐसे शासक की स्थापना जो न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और प्रजावत्सल हो। चंद्रगुप्त का तेज, साहस और अवज्ञा उसे औरों से अलग बनाते थे। वह प्रश्न करता, तर्क करता और जब गलती करता तो बिना संकोच स्वीकार भी करता। चाणक्य को अब पूरा विश्वास हो गया, यही है वह दीपक जिसकी लौ से वे अंधकार मिटाएंगे। एक दिन रात के समय चाणक्य ने उसे अकेले बुलाया। आसमान में तारे थे और अग्निकुंड जल रहा था। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें राजा बना दूं तो क्या करोगे? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, मैं खुद राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर मुझे अवसर मिला तो मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां किसी को सिर झुकाना न पड़े। चाणक्य मुस्कुराए। यह उत्तर नहीं था, यह वचन था। फिर शुरू हुई गहन शिक्षा की प्रक्रिया। उसे गुप्तचरों की भाषा सिखाई गई, युद्ध नीति के ग्रंथ, रथ और तलवार चलाना, कूटनीति की बारीकियां और सबसे जरूरी, धैर्य रखना। क्योंकि एक सम्राट तलवार से नहीं, विचार से जीतता है। एक दिन चंद्रगुप्त को चाणक्य ने मगध की सीमाओं का नक्शा दिखाया और कहा, यह है वह भूमि जहां तानाशाही का विष फैला है। अब हम इसे औषधि देंगे, लेकिन पहले हमें इसे अंदर से समझना होगा। यहीं से शुरू हुआ एक नया प्रशिक्षण। चंद्रगुप्त को व्यापारी, साधु, सैनिक, किसान हर वेश में गांवों और नगरों में भेजा गया। उसने जनता का दुहक अपनी आंखों से देखा, अत्याचार को महसूस किया। अब वह केवल एक शिष्य नहीं था, वह बन चुका था प्रजा का प्रतिनिधि।
चाणक्य ने उसे एक बार कहा, जब एक राजा राज्य चाहता है वह सत्ता की ओर जाता है, पर जब प्रजा को राजा चाहिए तो वह इतिहास की ओर जाता है। और इतिहास ने तय कर लिया था, अब परिवर्तन होगा। चाणक्य ने जो बीज बोया था वह अब वटवृक्ष बनने को तैयार था। चंद्रगुप्त अब अकेला नहीं था, वह अब नीति, निष्ठा और उद्देश्य का वाहक बन गया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ऐश्वर्य, वैभव और क्रूरता का प्रतीक बन चुकी थी। सोने से जड़े सिंहासन पर बैठा राजा धनानंद सत्ता के नशे में चूर था। उसकी आंखों में सिर्फ लोभ था और उसकी प्रजा की आंखों में सिर्फ भय। जनता पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे, सैनिक गांवों को लूटते और गरीब किसान अपनी ही भूमि पर पराये की तरह जीते थे। दरबार में न्याय बिकता था और सच्चाई को कुचल दिया जाता था। इसी अंधकार में एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। चाणक्य, जिसे धनानंद ने कभी अपमानित करके दरबार से निकाला था, अब तक्षशिला में अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर चुका था। वह जानता था कि इस अत्याचारी व्यवस्था को केवल तलवार से नहीं, नीति, धैर्य और जनबल से हराया जा सकता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं, किलों और सैन्य व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने एक गुप्त दल तैयार किया जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करता, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता और एक नए नेतृत्व की आशा बुनता। चंद्रगुप्त खुद कई बार किसान, व्यापारी और साधु के वेश में गांवों में गया। उसने जनता की पीड़ा को न केवल देखा बल्कि महसूस किया। वह उनके बीच बैठा, उनकी बातें सुनी और एक वचन दिया, एक दिन तुम्हारा राजा तुम्हारे जैसे ही मिट्टी से निकलेगा और वही तुम्हारे लिए न्याय लाएगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, मौर्य आ रहा है, मौर्य आ रहा है। एक दिन साहस कर चंद्रगुप्त स्वयं पाटलिपुत्र के राजदरबार में आम दर्शक बनकर पहुंच गया। जब धनानंद दिखावे का दरबार चला रहा था तो चंद्रगुप्त ने भीड़ में खड़े होकर कहा, राजा, जब प्रजा भूखी हो तो राजमहल की थाली क्यों भरी होती है? राजा चौंक गया। वह गुस्से से बोला, कौन है ये निर्भीक युवक? लेकिन तब तक चंद्रगुप्त भीड़ में विलीन हो चुका था। यह पहला टकराव था और आखिरी से बहुत पहले। अब समय था असली संघर्ष का। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीमांत क्षेत्रों में समर्थकों को एकत्रित किया और एक छोटी सी सेना खड़ी की। उनकी तलवारें पुरानी थीं, लेकिन आंखों में स्वराज्य का सपना चमक रहा था। उन्होंने एक एक करके छोटे दुर्गों पर कब्जा करना शुरू किया। गांवों में मौर्य दल के प्रतीक दिखने लगे। कई पुराने सैनिक जो धनानंद की नीतियों से असंतुष्ट थे, मौर्य दल से जुड़ने लगे। आखिरकार युद्ध हुआ। पाटलिपुत्र को घेर लिया गया। कई दिन तक रक्तपात हुआ, लेकिन अंत में जनता की शक्ति, नीति की बुद्धि और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता के सामने नंदवंश झुक गया। धनानंद को बंदी बना लिया गया। पाटलिपुत्र में पहली बार सिंहासन खाली था और जनता उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। लेकिन चंद्रगुप्त ने उस सिंहासन पर बैठने से पहले दरबार में कदम रखकर भूमि को प्रणाम किया। उसने कहा, मैं राजा नहीं, सेवक हूं। अगर प्रजा चाहे तभी इस ताज को स्वीकार करूंगा। और प्रजा ने जय घोष किया, जय मौर्य, जय सम्राट चंद्रगुप्त। चाणक्य ने अपने हाथों से उसे ताज पहनाया। इतिहास ने करवट ली। एक नए युग की शुरुआत हुई, जब एक सामान्य बालक जो कभी झोंपड़ी में पैदा हुआ था, अब पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना।